सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया स्वागत करता हूं माननीय जसबीर सिंह चावला जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चंडीगढ़ से हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्त समय को छोड़कर आपने निकाला है। जसबीर सिंह चावला जी ने बहुत वर्षों से वे बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म की कथाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि जो जातक कथाएं हैं, जो कि माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है और उनमें बहुत ही अच्छी शिक्षाएं मिल रही है, वे शैक्षणिक संस्थाओं और यहाँ तक कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं जैसे एमबीए के अंदर भी वे जाए। उनकी 3 पुस्तकें मेरे पास है, जिसमें से एक पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ और समय समय पर उनके विचार लेकर आप तक आता हूँ। ये पुस्तक है मैनेजमेंट रहस्य, जो एमबीए के छात्रों को पढ़नी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए। ये शिक्षा देती है आपको प्रबंधन के ऊपर। ये जो समस्याएं खड़ी हो जाती है, और जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया कि जब मैंने कथाएं पढ़ी, तो ये जो समस्याएं जो इनमें लिखी हुई है, जो लगभग 2000 वर्ष से ज्यादा पुरानी समस्याएं हैं, तो ये तब की समस्याएं आज भी बहुत ही रेलिवेंट है। लेकिन आज एक और स्थिति, एक और समस्या सर हमारे सामने खड़ी हो गई है। और ये समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब इसका जो जवाब है वो दिया जा रहा है। लेकिन उस इस समस्या के साथ एक और समस्या है। तो समस्याएं तो बहुत सारी है। अच्छा है कि आपने प्रबंधन के ऊपर बौद्ध दृष्टिकोण डाला है। हमारे यहाँ पंचतंत्र पढ़ाया जाता है, लेकिन उम्मीद है कि आपके प्रयास से भारत के स्कूलों के अंदर और कॉलेजों में पंचतंत्र के साथ साथ जातक कथाएं भी पढ़ाई जाएंगी और आपका दृष्टिकोण जी। रखा जाएगा। सर, जो दो मुख्य विषय हैं और फिर उसके बाद हम इन जातक पे आएंगे, तो संक्षिप्त में ही हम इन पे बात करेंगे। पहला जो आज का जैसे जो स्थिति चल रही है, जो मेरी अपनी नॉलेज है बौद्ध धर्म को लेकर, तो मैंने इस कार्यक्रम का एक शीर्षक दिया है कि बुद्ध भी और युद्ध भी। अब बहुत से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको हो सकता है कि बड़ा विचित्र लग रहा हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जैसे एक कथा है, वो शायद आपको ही पता होगी कि कुछ सैनिक आकर बैठ गए थे युद्ध से भागकर राजा प्रसेनजीत के समय। और भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि नहीं भाई, तुम जाओ, यहाँ पे संघ को ऐसे डर के भाग कर आए हो तो उनके लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। आपकी मैंने इसके अंदर कथा पढ़ी, उस कथा के अंदर जो ये आपने जातक बताई है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भाई दंड भी देना चाहिए। आम्बट सूत्र जो मैंने पढ़ा दीघ निकाय में, उसमें भी आम्बट नामक जो ब्राह्मण है, वो जो बदतमीजी करता है भगवान बुद्ध से, तो उसको भी ये कहा जाता है कि ये जो आयकूट लेकर एक जो सेलेस्टियल बीइंग कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के साथ, उसमें बताया गया है कि हवा के अंदर जो एक बीइंग रहते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वज्र, जी। वज्र करके ऐसे नाम है, कि उनके हाथ में एक लोहे का डंडा जैसे हनुमान को दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है जो जी। हनुमान का जो चित्र है वो वहीं से आया है। तो अ, वज्र करके तो ऐसे बजरंग बली शब्द बन गया। एनीवे, वो एक अलग बात है। मेरा मेन आपसे जो दो चीजें पूछने की है, पहली ये कि क्या जो आपने इतना अध्ययन किया, और मैंने आपकी ही जो जातक आपने जो लिखी है उसका ही एक उदाहरण दिया और एक और दिया, तो ये एक, क्या भगवान बुद्ध ऐसी परिस्थिति में, जब इंसान की अपनी जान पे बनाई हो, जैसे हमने भारत में देखा कि निरंतर आतंकवाद होता आया, 1965 से पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे भारत पाकिस्तान के। सरहद के पार यहाँ के लोग फिल्में देख के वहां चले जाते, यहाँ के लोग वहां जाके यहाँ आते थे, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के। पर 65 के युद्ध के बाद ये पासपोर्ट वीजा और दोनों देशों के बीच में कला बढ़ा। तो मैं एक परिस्थिति भी एक रखना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में थी, कि मान लीजिए मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं पाकिस्तान के पास, जो भारत का ऑक्यूपाइड, जो भारत का कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास बौद्ध भिक्षु हूँ, और मैं वहां पर तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, और मेरे पास गन भी है। और वहां से कोई आतंकवादी आता है और वो, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, और मेरे कपड़े उतरवाता है, मेरा लिंग देखता है, और जब उसे पता लगता है मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो वो मुझे मारने लगे। तो मेरे पास अगर AK-47 है, तो मैं उसको, अपने आप को मारने दूं या मैं उसे मारूं? इसमें आपकी क्या राय है बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से? थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। वो नमो नमो बुद्धाय। ये बहुत ही सरल सरल सा प्रश्न है।
और मैं आपको बताऊं कि ये आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। ये तो जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ना सारनाथ में, धम्मचक्र प्रवर्तन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था। इसकी बड़ी एक अच्छी कहानी आती है, वो भी सारनाथ में कही गई है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, मुझे लगता है जी कि जी जी, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल समझ सुनाइए, लेंगे इससे सब दर्शक सुनना तो पसंद करें। आपके सारे जिज्ञासाओं का शमन हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल होता बिल्कुल। यूं है कि भाई, संघ की स्थापना सारनाथ में भी हो गई, आपको पता है, पंचवग्गीय भिक्षु, वहां से पहला उपदेश उनको हुआ, तो वहां संघ की स्थापना हुई। अब ये शुरुआती है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ, मतलब संघ की है ना, धम्म धम्म का जब शुरुआत हो रहा। तो हुआ क्या कि अ, जो जलाशय भिक्षुओं ने बनाया था, है ना, पानी पीने के लिए, वहाँ अब विहार है, वहाँ जलाशय है, उसी में से पानी पीते। अब एक सियार आता है, सियार आकर के और वहीं मलमूत्र त्याग कर देता है जहां जहां से वो पानी लेते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वट्टे मारे उसको, ढेले उठा उठा के उसको जख्मी कर दिया, और वो भाग गया। और फिर अगले अगले दिन नहीं आया, उसके बाद आना उसने बंद कर दिया। पहले आता होगा, देखा होगा। अब जब ये धम्म सभा में ये चर्चा चल रही है ना, शुरुआत देखिए, हर जातक अट्टकथा की उसी तरह होती है कि धम्म सभा में चर्चा चल रही है। तो चर्चा ये चल रही है कि भाई, हमने जब उसको मारा सियार को, है ना, तब उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। तो ऊपर से शास्त्र आ जाते हैं कि भिक्षु क्या बातचीत चल रही है। अब ये देखिए, ये जातक अट्टकथा की स्टाइल है, बुद्ध घोष ने इसी स्टाइल को फॉलो किया। तो वो पूछते हैं क्या बातचीत चल रही, तो भिक्षु बताते हैं। अब वर्तमान कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी वो है, मानना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये प्रश्न खड़ा कर रही हैं, है ना। प्रश्न देखिए क्या है। भिक्षु तो बात कर रहे हैं कि भाई सियार को मारा तो भाग गया, यानी अब एक तरफ तो भगवान कहते हैं करुणा, करुणा। अब वो सियार जो है आकर के टट्टी कर जाता था, है ना, अब उससे हम क्या करुणा दिखाएं। उसकी पिटाई हुई, उसको बट्टे मारे, उसका जख्मी किया, तब उसने बंद किया, है ना। तो ये वर्तमान कथा में लिखा नहीं है, लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि क्या वो भिक्षु क्या कहना चाहते हैं, कि आप करुणा की बात करते हैं, करुणा से कोई बात समस्या सुलझती है? इस तरह के सियारों की समस्या सुलझेगी? वो तो आगे फिर वही गंदा करेंगे। तो अब देखिए उसका सोल्यूशन, अब ये तो प्रश्न है, जो प्रश्न आपका है कि भाई आतंकवादी आके मार गए और ये इस तरह से हुआ, है ना। आपको अगर पहली बात तो बौद्ध भिक्षु के पास AK-47 नहीं होगी, हाइपोथेटिकल भी अगर आपके मन में है तो उसको निकाल नहीं, दीजिए। मैं तो एक अच्छा, एक वो दिया है कि भाई अगर मान लीजिए है तो क्या करेगा वो। आप एक हाइपोथेटिकल बात करें, लेकिन अगर बौद्ध भिक्षु है तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। आपके पास सिर्फ शील होगा, नहीं, लेकिन है इसमें ना। और ये जो सुरक्षा की बात है, जैसे मैंने चीन के अभी मैं अंदर उस देखा पर आ रही हूँ। अगले कि अगले जब उसके अतीत कथा पर आता हूँ तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपकी उस हाइपोथेसिस को नकार रहा हूँ कि ऐसा मत मन में लाइए, है ना। उसके बिना भी समस्या का सुधार हो सकता है ना। बिना AK-47 के बिना भी समस्याएं सुलझ सकती हैं, समाधान है हमारे पास। बुद्ध की प्रबंधन, वो उसका समाधान है। अब देखिए क्या होता है, भगवान इसका समाधान देते हैं। वो कहते हैं पहले भी ऐसा हुआ था, है ना। जैसे आप, हमारे पहले भी ऐसा 465 में भी ऐसा हुआ था, पुलवामा में भी ऐसा हुआ था, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो उनका कहना है कि पहले भी ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था भाई, बताएं, हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो पहले कोई तपस्वी था, वो हिमालय में तपस्या कर रहा था, उसके शिष्य लोग गण थे, है ना। उन्होंने जलाशय बनाया था और उसी तरह से वो आकर के दूषित करता था। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक घेरा बनाया, है ना, हाथ से हाथ पकड़ के चेन, है ना, बनाते हैं जैसे, मानव चेन बना करके उस सियार को पकड़ लिया, और पकड़ के वो आचार्य के पास ले गए। अब आचार्य जो है उनसे पूछते हैं, है ना, कि भाई ये तो भिक्षुओं ने इतनी मुश्किल से जलाशय बनाया, यहाँ पानी वानी पीते हैं, तो तुम यहाँ पर आकर के दूषित करते हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है ना, देखिए क्या यही धर्म है। तो सर वो आपकी क्या आवाज कहते धीरे हो हैं, गई है बहुत। मतलब जो है
उत्तर आगे से कहता है कि हाँ हमारा तो यही धर्म है ना। कौन कहता है हमारा ये हम तो यही धर्म है? हमारा यही धर्म है, हमको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई कौन कहता जहाँ है? वो पानी पीते हैं, सियार कहता अच्छा, है। सियार कहता है, सियार अच्छा। सियार जो उसको जी पकड़ जी जी। लिया था, उसको जब उसे आचार्य पकड़ ने लिया तो बदले ही कहता है कर हमारा दिया। तो यही धर्म है। तो आचार्य ने पूछा कि क्या यही तुम्हारा धर्म है, कि मतलब यहाँ पर भिक्षु पानी पीते हैं, तुम उसमें आगे टट्टी करते हो, यही धर्म है तुम्हारा? तो वो कहता हाँ हमारा तो यही धर्म है, हमको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई जहाँ ये करना है अब तो, है ना। तब वो कहते हैं कि अच्छा, अगर यही धर्म है तो तुम्हारा अधर्म फिर क्या होगा? अगर इसी को तुम धर्म कहते हो तो अधर्म फिर कैसा होगा? तो जी ठीक है, आज के बाद तुम मत आना, वार्निंग, आज के बाद तुम मत आना। इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली जो अपने भिक्षु हैं उनसे कह रहे हैं क्या, कि तुम मतलब अगर ये वार्निंग दी है, अगर वार्निंग से ठीक नहीं होता है तब तो फिर बट्टे मारने पड़ेंगे, है ना। उनका प्रश्न यही था ना जी कि सर, जी भाई सर। आपकी जो करुणा वाला जो सिद्धांत है वो कहाँ तक है। तो उन्होंने पहला वो बता दिया कि भाई पहले उसको पकड़ के तुम वार्निंग दे देते कि भाई यहाँ मत आओ। यानी अब देखिए, सियार प्रतीक है यहाँ पर, सियार टेररिस्ट है या जो भी जिस तरह का है का अनैतिक, लेकिन उसको सिखाया ही वही गया है। जो आप जिसको आप धर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं, उसको वो धर्म कहता है। उनकी ट्रेनिंग उसी तरह से हुई है कि यही धर्म है, लोगों को मारना, निहत्थे लोगों को मार देना, यही ट्रेनिंग है उसको दी जी, गई है। आपने बहुत समझ। अच्छी बात बताई जी। तो अब उस पर पहली बात, पहली वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर ये कीजिए, उसको बट्टे मारिए, उसको लेसन दीजिए ताकि वो अगली बार फिर नहीं आएगा। तो जी सर, बहुत मेरे ख्याल अच्छे से से आपने समझाया है। उत्तर। आपने सही बता दिया कि भी अगर, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। तो बौद्ध धर्म ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता है। जो प्रश्न मेरा था वो इसी से था। और इसी से परमार्थ सर जो शिक्षा तो दूसरा है। एक और प्रश्न है जो जी कि अक्सर, जी मैंने हालांकि जो मैंने भी एक पुस्तक लिखी है बुद्ध का पथ, अभी मेरे हाथ में नहीं है जी वो, अन्यथा मैं दिखाता। जी तो उसमें भी मैंने जी। बौद्ध धर्म को लेके कई भ्रांतियों को के जवाब दिए हैं। तो उनमें से एक भ्रांति बहुत। है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जी कि कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की वजह से भारत जो है ना वो मिलिट्री रूप से कमजोर हो गया। हाँ। आपको लगता है ऐसा कुछ मैं हुआ? मैं इसमें सिर्फ जो है ना सर, हम जब अंध भक्ति कर लेते हैं तब ये ऐसी हम, भगवान बुद्ध का जो संदेश है अहिंसा पर टिका हुआ है ना। परंतु उन्होंने जब ये जातक कट्ट कथाओं में हम पारायण करते हैं तो उसमें वैसी कहानी है कि उसका सम्यक प्रबंधन की बात कही गई। अहिंसा एकदम मतलब पूरी तरह से हमेशा अहिंसा, ऐसी बात नहीं। जातक कटकथा में ऐसी कहानियां आई हैं जहां भगवान का स्वर मुखर है कि भाई हिंसा करो वहां पर, है ना। तो जहां जहां आवश्यक है वहां तक, जहां तक सम्यक है, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई एकदम एक्सट्रीम पे नहीं जाना, अहिंसा के भी एक्सट्रीम पर नहीं जाना है कि हमको मार पड़ती जा रही है, ऊपर से आके हमारे पास 17-18 बार आक्रमण हो रहे हैं और हम उसी तरह से फिर अहिंसा पर टिके हुए हैं। वैसा नहीं है, भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। परंतु क्या है कि एक जो ट्रेडिशन चल पड़ता है ना, फिर अंधभक्त जो है, भगवान तो चले गए, उसके बाद जो लोगों हालांकि ने शिक्षा, जी, मैं आपसे तो इसमें गलत। कोई जातक के बारे में जी पूछूंगा, जी लेकिन यहाँ मैं एक बात दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि जी अहिंसा जी। परम परमो धर्म, कि अहिंसा परम बराबर। धर्म है, कि आप मर भी जाओगे लेकिन अहिंसा नहीं करोगे। ये जो सिद्धांत है ये शंकरन शास्त्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी पे किताब लिखी है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि जी। जो अहिंसा परम धर्म है ये कभी भी बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं रहा, ये जैन धर्म का सिद्धांत रहा है। लेकिन फिर देखिए भी हम बौद्ध देखते धर्म हैं कि भारत के अंदर जी जैन धर्म का अगर ये सिद्धांत रहा कि अहिंसा परमो धर्म, और जो जैन थे वो काफी सारे रजवाड़े और काफी सारे व्यापारी, मतलब जो स्ट्रांग लॉबी थी वो अगर जैन जी। बनी, तो भारत में जिनका अहिंसा परम धर्म था ना तो वो पूरी तरह से खत्म हुए, खत्म तो बौद्ध हो गए। हाँ और उनके ऊपर तो ये आक्षेप नहीं होता कि आपने अहिंसा परम धर्म बोला इसकी वजह से भारत कमजोर हुआ। उल्टा उन बौद्धों के ऊपर बोला जाता है जो बौद्धों का हमारा इतिहास नहीं पता कि वो अगर लुप्त हुए या वो मारे गए तो हो सकता है वे भी युद्ध करते हुए ऐसी परिस्थितियां बनी
कि बाहर के जी। आक्रमणकारी भी और भीतर के भी हो सकता है उनको धोखे मिले हो, तभी तो एकदम से वो लुप्त हो गए। लेकिन जैन तो बच गए, बाकी भी बच गए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा पर कि भगवान भगवान बुद्ध का मैं स्पष्ट एक मिनट उपदेश है कई कथाओं में, तो एक कुछ मिनट ये बताइए आप आपको कथा। इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर देखिए, बोलिए, हमें तो आपसे ज्ञान चाहिए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म रहा। उन्होंने मुंह पर बांध लिया वो पट्टा भी, पैरों में भी बांध लिए कि भाई किसी भी कीट पतंग का भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। वो उस एक्सट्रीम तक चले गए। भगवान बुद्ध ने हमेशा सम्यक की बात की। पानी छान के पीना चाहिए, ये बात ठीक है कि भाई कीड़े मकोड़े में निकल जाए ना, उस समय की बात है ना। परंतु ऐसा भी नहीं कि अब पैर में हम वो जो है वो बांध के चलेंगे, मुंह पे पट्टियां बांधेंगे, और इस तरह से कोई भी कीट पतंग या कोई भी मामूली प्राणी भी, या जो हवा में वो भी उसका भी हिंसा ना हो, है ना। तो कहने का मतलब कि वो एक्सट्रीम पे चला गया। हमें अहिंसा का पालन करना है यथासंभव, है ना। लेकिन जहाँ जैसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर की हिंसा जरूरी है, जातक कथाओं में मैं आपको सुनाऊंगा वैसी कहानियां हैं जहाँ भगवान का स्वर मुखर है कि जहाँ आवश्यक है सम्यक का हमको निर्वाह करना है। ऐसा नहीं कि हमको हिंसा माने अहिंसा अहिंसा ही करते जाना, हमको कोई आक्रांता आकर के हमारे देश को पूरी तरह से लूट और बर्बाद कर दे, हमारी मानव जाति को नष्ट कर दे, और आप जो है अहिंसा का राग अलापे जाएं, वैसा उन्होंने नहीं कहा। खुद क्षत्रिय थे, अरे ये बात अलग है, लेकिन सम्यक वाली बात का हमेशा उन्होंने कहा है कि निर्वाह होना चाहिए। हिंसा भी सम्यक रूपेण होनी चाहिए, है ना। हिंसा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक्सट्रीम पे चले गए, है ना, कि बात बात पर आप AK-47 चला दे रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसा आप अभी पाएंगे बहुत सारे मुल्कों में है, फ्री वेपन्स हैं, है ना। और आप देख रहे हैं आपने सुना होगा, स्कूल में गए और घर 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 करके बहुतों को मार दिया। ये केसेस सुने हैं ना सर आपने, हैं। अमेरिका में ऐसा होता है ना। वो उठाया, वो पता नहीं उसको क्या दिमाग बिल्कुल, में जो आया, स्कूल भारत में के अंदर घुसा। हुआ 2008 के अंदर, हाँ, छब्बीस तो ग्यारह हुआ, कहने का वो ये मतलब कि हुआ कि आए और अंधाधुंध चला रहे वो हैं, एक 300 लोग मार दिए। हाँ, तो जैसे पंजाब में क्या होता है, मान ली गुस्सा आया और वो अपनी वाइफ को बच्चों को मार दिया, है ना, मर्डर कर दिया। अरे भाई, वो एक्सट्रीम पे चले गया। तो एक्सट्रीम का हमेशा निषेध है। बुद्ध बिल्कुल सम्यक प्रबंधन में पहली बात है कि भाई आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना, निषेध है किसी भी चीज का। आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना, आप उसको सम्यक रूपेण उसको मैनेज कीजिए। इसीलिए मैनेजमेंट की बात कही गई है। अब ये पंचतंत्र जिनकी बात आप बात करें पढ़ाई, भाई पंचतंत्र का उद्देश्य दूसरा था। राजा के बेटे नहीं पढ़ता, उद्दंड थे, नहीं पढ़ा लिखा करते थे। विष्णु शर्मा जी को लगाया गया कि भाई इनको राजनीति का ज्ञान दी। उसमें बहुत हो सकता है उलट पलट भी हो पंचतंत्र में, है ना, वैसी चीज हो, साम दाम दंड भेद, जो कि पूरी हो सकता है पूरी तरह अनैतिक है, अनैतिक बात है। भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। सम्यक रूपेण प्रबंधन करना है ना, और प्रबंध शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, राजनीति शास्त्र की नहीं, है ना। कैसे किसी को तंग करना है, मारना वैसा नहीं। सम्यक रूपेण वाली बात है कि कैसे प्रबंधन करना, ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए बुद्ध बुद्ध की प्रबंधन जो है वो शुभ शुभ की बात करता है। मैंने ऐसा नहीं कि भाई किसी को हम हार्म करके और अपना शुभ कर लेते हैं, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ये पहला पर मैंने पहला सूत्र उसका है कि शुभ शुभ की पर ऐसा प्रबंधन दीजिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड हों, है ना। जी। तो ये लक्षण है बुद्ध की प्रबंधन का, सम्यक अच्छा, एक प्रबंधन का। जातक सर मैंने इसके अंदर पढ़ी है। ये जातक दो मित्रों के बीच जी। में है। एक तो अनाथ पिंडक हाँ होता हाँ। है, और एक उसका जी मित्र सर। होता है। तो ये कुछ उपहार भेजता है, तो इसका मित्र इसका मजाक उड़ाता है, इसके जो अच्छा। उपहार लेके आते हैं उनका भी मजाक उड़ाता है। और जी। बाद में जब ये वापिस आते हैं, बताते हैं उसको, तो वो भी कुछ जी। उसके साथ करता है। इसको थोड़ा सा बताएंगे इस जातक को। ये ये महासुदन क्या नाम जातक है? है। अच्छा, इसमें क्या 95 होता है नंबर पे। अनाथ? कितने नंबर? 91? नहीं, ये वाली ये है कि ये है। हाँ, महासुदन जातक 95 नंबर, 61 पेज पे। जी जी।
अच्छा, तो इसमें क्या कथा है वर्तमान कथा में? क्या अनाथ पिंड की का कोई मित्र है? एक सेकंड सर, मैं बताया। ऑफहैंड जो मुझे याद आ रही है, उसके एक मित्र की नहीं, ये बात है कि वाली है। बहुत। अकत्तनु, जी। अकत्तनत्रु, अकन अकतयु। अकतनु अकतयु जाति। जातक, अकतनु हाँ, जातक नंबर अकतयु 90। मतलब अकृतज्ञ। हाँ जी। अकतयु मतलब पाली का शब्द है। अकतयु पाली का शब्द है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ है। हाँ। अकृतज्ञ, अगर संस्कृत में कहेंगे तो अकृतज्ञ है ना, अच्छा अच्छा। अकतयु। तो इसमें इसमें यही जो होता है कि है एक कथा में। दो मित्रों की कथा है कि एक मित्र जो है ना, वो सामान, जी जी। 500 गाड़ियां होती हैं, वो आते हैं और सामान को बेच के जो जाते हैं, तो यहाँ से अनाथ पिंडक, ये राजा को होते हैं, अ, अनाथ पिंडक जो है ये फिर 500 जी गाड़ियां जी जी। भरकर सेवकों के हाथों जो है ना प्रत्यंत प्रदेश भेजते हैं फिर वो। लेकिन उनका एक अकृष्ट, आपने बताया हाँ, अदृष्ट। मैं समझ गया। हाँ जी। जैसे ई कॉमर्स हमारा होता है ना, मैंने इसको लिखा भी है कि ये लगता है ई कॉमर्स की कहानी है। मैंने चिट्ठी आई, देखा नहीं है मित्र को, लेकिन चिट्ठी आई है और उस हिसाब से उसने अपना माल अनाथ ऑर्डर पिंड आया की है। 500 गाड़ियां भर के। ऑर्डर आया, मतलब चिट्ठी इस तरह से, मित्र ऐसा ऐसा है और यहाँ पर वही जिस अनाथ पिंडक के रीजन में जो चीज ज्यादा होती थी है ना, भाई ये वाली वहां भेजिए, वहां डिमांड है। तो इन्होंने 500 गाड़ियां भर के भेज दी, साथ में अपने बंदे भी भेजे, है ना। अब वहां जाकर के जो है उन लोगों ने क्या किया कि वो माल उसको डिलीवर किया है ना। और जो प्राप्ति हुई उसको लेकर के वापिस आ गए, है ना। तो अब इसमें आता है कि अनाथ पिंडक जब उससे कहता है कि अब भाई हमारे लिए सामान भेजो, समझ रहे हैं, तब जो है वो उसमें आनाकानी और इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो मैंने देखा है कि भाई ई कॉमर्स में जो मतलब अदृष्ट है, देखा तो नहीं उस इंसान को, लेकिन जो फेथ है, जो आपसी विश्वास है, अगर वो आपसी विश्वास उसमें तोड़ दिया जाए, तब जो है वो आपका ट्रेड जो है वो समझिए कि बाधित है। आपका ट्रेड वो आगे, एक बार आदमी नुकसान उठाएगा, बार बार नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। तो इसमें जो अनाथ पिंडक जो समस्या लेकर के भगवान बुद्ध के पास आता है ना, वो ये आता है कि भाई जो हमारे जो थे, हमारे जो कर्मचारी थे, उन्होंने उस व्यक्ति के साथ, है ना, जब वो सामान लेकर के आया है, उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं लगा। लेकिन इन लोगों का, जो कर्मचारियों का था, गुस्सा था उस पर कि जब हम लोगों ने सारी मदद की थी आपको सामान बिकवाने में, फिर आप जब जब हम आपके यहाँ गए तो आपने न तो कोई रहने की व्यवस्था की, न खाने की व्यवस्था की, न उसको बेचने की व्यवस्था की, मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो उन कर्मचारियों ने जब अगली बार वो गया तो उसका उन्होंने मतलब एक तरह से बदला लिया, है ना। तो ये ये बदले इसीलिए यही वाली जातक, भावना तो ये जो आपने भगवान कहा बुद्ध ना नहीं कि दिखाते हैं। इसमें दो तीन बातें समझ में आ रही है। एक तो ये कि आंख जी। बंद करके बिजनेस नहीं करना चाहिए। कहीं से कोई ऑर्डर आए, पार्टी की जांच पड़ताल करो, उसका हम्म। रिकॉर्ड देखो। हमारे साथ भी ये हुआ है। हम लोग जब पहले पुस्तकें हम कैश ऑन बिल्कुल। डिलीवरी पे भेजते थे, तो बहुत से लोग जो है ना बड़े जी बड़े ऑर्डर करने लगे और जी किताबें जी जी। बनवा लेते 5-5, 10-10 हजार की, और वो किताबें वापिस आ जाती। अब वो बोलते हाँ। फोन पे, कहते जय भीम। अच्छा देख। हमें लगता चलो जय भीम बोल रहे हैं, कोई बाबा साहब जी की भी आई हाँ। होंगे, हमने भेज दी। चेन्नई जाके आ गई कईयों ने तो। तो पहले तो हम भेज दी। ऐसे भेजते थे कि भैया पैसे बाद में दे देना, तो बहुत सारे लोगों ने पैसे देने ही बंद कर दिए। बाद में दे फिर देना। हमने कैश ऑन बाद डिलीवरी में दे करी तो देना, वापस कर देते थे। फिर हमने कैश ऑन डिलीवरी भी बंद करी। हाँ। तो इस जातक में आपने जो बात करी ना, करेक्ट। वही आज की जो समस्या हो रही है। इसलिए क्योंकि इसमें आपने अंत में एक हाँ बात बोली कि व्यापार प्रबंधन में इस तरह के हाँ अविश्वासी और मित्र के विश्वास का माखोल उड़ाने वाले को दंडित करना सम्यक है। हाँ। मतलब अगर आपका मित्र बन के भी कोई आपको समय अगर धोखा दे, तो आप उसे भी दंडित करें। धोखा दे रहा है, तो ये जो आपने दंडित लाइन किए, उठाई जैसे है, उसके। ये लाइन जो आपने जी उठाई जी। है, ये पूरी तरह से जातक से उठाई है या आपने ऐड करी है? हाँ, नहीं नहीं, ये जातक का निष्कर्ष है। निष्कर्ष, क्योंकि भगवान बुद्ध जब अनाथ पिंड की वाली समस्या लेकर के आता है कि मेरे कर्मचारियों ने ऐसा ऐसा किया,
तो ग्लानि बहुत है, लेकिन भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि भाई गलत नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों ने वैसा ही क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार झेला उस हाथ में, है ना। और जो करना चाहिए था, है ना, जैसे आपने इतनी खातिरदारी की, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है उसका बिल्कुल कृतज्ञता स्वीकार नहीं किया, बल्कि उल्टा मखौल उड़ाया, है ना। उपहार भी रख लिया और मखौल भी उड़ाया, और उसके बंदों का कोई ख्याल भी नहीं किया, न माल बिकवाने में कोई की। ये बेचारे परेशान रहे। तो फिर जब अगली बार फिर उस आदमी ने क्या किया कि भेज दिया, तब इन लोगों ने उसका उचित उसको दंड दिया, है ना। अनाथ पिंडक ने नहीं दिया, उसके कर्मचारियों थे, लेकिन अनाथ पिंडक को एक क्षोभ है कि मेरे लोगों ने ऐसा किया, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध जो है उसको कहते हैं कि बहुत सम्यक किया उन्होंने, क्योंकि अविश्वास जो है, अविश्वासी को वो दंड मिलना चाहिए था, तो ये सम्यक है। इसलिए जी। मैं कहता हूँ कि भगवान हमेशा जो है सम्यक की बात करते हैं, है ना। तो एक यहाँ पर, रूल तो बना हाँ, वो दिया। कहते हैं कि तुमने जो दंड दिया वो सही दिया, दंड देना चाहिए, चाहे वो सही तुम्हारा दिया। मित्र ही क्यों ना हो, जो तुम्हें धोखा दे। हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात हो, तो अब यहाँ पर एक बात और मैं आपसे पूछने लगा था, जो इससे अगली जातक है, जातक नंबर 93 आपने लिखी है, जी विससास भाजन हाँ जातक। हाँ। सर ये विससास का अर्थ क्या हुआ? विश्वास भाजन जाता है, मतलब विश्वास भाजन। अच्छा, विश्वास। विश्वास। अच्छा, विश्वास। हाँ विश्वास। अच्छा अच्छा अच्छा। विश्वास। अच्छा, इसके अंदर तो आपने एक चीज ये डाली है जो आपने जातक से डाली जी होगी, कि बिना सोचे जी जी। विचारे उपयोग करने वाला भिक्षु मरने पर हाँ यक्ष योनि हाँ और प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। तो ये जो यक्ष योनि हाँ। और प्रेत योनियां हैं, इनका मैंने भी जी पढ़ा जी है बहुत ग्रंथों में, तो आपको कुछ इनका रेफरेंस पता है कि किनको बोला जाता है यक्ष योनि और प्रेत योनि? ये देखिए, इस पर ना मैं बताऊं कि ये जो यक्ष योनि और प्रेत योनि वाली बात है ना, ये अतीत कथाओं में आता है। सर आपकी आवाज चली कहता गई, हूँ कि जो एक बार दोबारा से बोलेंगे, एक बार दोबारा, आपने कहा था अतीत कथाओं में आता है। कि जो अतीत कथा जो पोर्शन है जातक कथा में आप पाएंगे, वर्तमान कथा है, अतीत कथा है। तो प्रेतों और यक्षों की जो जो रेफरेंस मिलता है, जो उल्लेख है, वो सिर्फ अतीत कथा में है। पर और ये जो है क्या? अतीत कथा है, हाँ मैं बताता हूँ, अतीत कथा जो है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं वो सर, वो तो मैनेजमेंट चलिए, की केस स्टडी। वो तो ठीक है। इसलिए उस पर हम वैज्ञानिकता से अगर सोचें, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रेत योनि होती है कि नहीं, नहीं पर होती ग्रंथों है। में क्या है, ये ग्रंथों के हिसाब से क्या है प्रेत योनि? क्योंकि हंगरी घोस्ट, मैंने तो इसको इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तिब्बत की बौद्ध कथाओं में, जी जी मैंने जो पढ़ा है वो मैं जी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि प्रेत योनि तिब्बत की बौद्ध जी बौद्ध ग्रंथों में क्या है। वो कहते हैं जो प्रेत होता है हंगरी, अलग अलग तरह के प्रेत होते हैं उनमें, जैसे मेनली जो होता है वो हंगरी घोस्ट, भूखा प्रेत होता है। भूखा प्रेत होता अच्छा। है जैसे आपने इस जीवन के अंदर बहुत लालच करते हो, बहुत व्यापारी हो जी और पूरे देश को लूट रहे हो, हैं सब, तो जी। आपके अंदर ना जो तृष्णा होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ कृष्णा। जाती है कि अब जब आपका जन्म होता है प्रेत के रूप में, तो वो प्रेत अच्छा की प्यास और भूख कभी खत्म ही नहीं होती, और ना उसे वो कभी अच्छा। मिलता। इसलिए जी जैसे जो पितरों को जल चढ़ाया जाता है, वो असल में उन तरह के पितरों को या प्रेतों को, जो कि प्रेतों को जल, क्योंकि उनको जल नहीं मिलता है, जो जल है ये पूरे जी ब्रह्मांड जी में अभी जी तक हमें मिला है धरती पर। तो जी अब जी जी। जल ही जीवन है, तो वो जो जीवन का ठीक है। तत्व है जल, तो वो जल के लिए तड़प जाता है, उसकी भूख, उसको हंग्री घोस्ट, अच्छा। भूखा घोस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो भूख है ना, ना भूख फिर खत्म भूख। होती है, ना प्यास खत्म जी होती जी है प्रेत के रूप में। तो यक्ष का मुझे अच्छा नहीं मैं, पता, यक्ष का अगर आपको जी जी, पता हो तो बताइए। मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे ये इन पर जो है, ये इन शब्दों पर नहीं, यक्ष और प्रेत, इन पर नहीं, पहले वैसे कुछ ग्रंथों में पढ़ा हो तो, विश्वास की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे नहीं, पूछ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, क्यों? कि जी, जो जिन तरह से थोड़ा जातक आप अट्ठ आगे आ कथा जाए। में मैंने, हाँ जातक अट्ठ कथा में मैंने पढ़ा है, ये शब्द हैं, है ना। लेकिन इनकी वैज्ञानिकता पर मुझे संदेह है, क्योंकि जो वर्तमान कथा वाला हिस्सा है ना, उसमें कहीं भी इनका उल्लेख नहीं। नहीं, वैज्ञानिकता मैनेजमेंट की जो का एक केस। अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है क्या? जैसे मैंने प्रेत का एग्जाम्पल दिया अंग्रेज घोस्ट, कुछ यक्ष का मैं भी है, समझ गया। क्योंकि यक्ष से भी आपने कहीं ना वार्तालाप कहीं, बहुत है भगवान बुद्ध के। देखिए ना, मैंने जो मुझे कहानियों में मिला है, यक्ष इस रूप में मिला है कि ये मांस मांस खाते हैं, है ना, मरे नरभक्षी हैं। ठीक है। नरभक्षी हैं इस तरह की यक्ष और यक्षिणियां। किसी कहानी में यक्ष के रूप में है, यक्षिणियां, और उनको दिखाया गया कि वो
मांस खा लेती हैं, आदमी का, औरत का, है ना, मांस खाती हैं। अब असल में है क्या, ये कहना, मतलब इस बारे में मुझे बिल्कुल रत्ती जी भर जी। भी ज्ञान नहीं हाँ, है। इसका कुछ भी और इसकी, हो सकता है कोई नरभक्षी जीव रहे हो या कोई सेलेस्टियल, वो एक हाँ, अलग बात है, वो अलग विषय है। कुछ, जी। हाँ, सर, इसमें इसलिए प्रेत भूत, प्रव्रज्या, है ना, भूत भी, हाँ, प्रव्रज्य, हाँ। प्रव्रज्या का अर्थ क्या होता है सर? प्रव्रज्या सर, जब हम लोग अब धम्म में प्रविष्ट होते हैं ना, तो देखिए उसकी एक दीक्षा होती है ना। पहले श्रामणेर होता है ना, उपसंपदा होती है, फिर जब प्रव्रज्या ली जाती है, तब उसके बाद में विधिवत आपको सारी चीजों का पालन करना पड़ता है ना। तो प्रव्रज्या ली मतलब, इसमें कई जगह आप पाएंगे कि ऋषि प्रव्रज्या ली, है ना। मतलब आप ऋषि मॉन्क प्रव्रज्या बन ली गए, मतलब बनते बन गए? मॉन्क बन गए, हाँ, सीधा साधारण शब्दों में कहे कि मॉन्क अच्छा। बन गए। उस हिसाब से मैंने, अगर ऋषि प्रव्रज्या ली तो उनके नियमों के हिसाब से, है ना, जो उस समय नियम रहे हैं, हम्म। वो उस समय वो उसके हिसाब से आप बन गए। अगर बौद्ध में प्रव्रज्या ली तो आप मंक बन गए उस हिसाब से, है ना, कहने का मेरे मतलब ख्याल से जो ये प्रव्रज्या शब्द प्रव्रज्या है, है। इससे प्रतिज्ञा शब्द आया है। मतलब आपने नहीं ओथ नहीं ले नहीं ली नहीं, उसकी, शायद ऐसा। ऐसा मैंने उसमें प्रव्रज्या लेते हुए परिव्राजक आप भी शब्द प्रतिज्ञाएं होता है। ले ली। हाँ, परिव्राजक। परिव्राजक, जिसने जिसने सर प्रव्रज्या ले ली वो परिव्राजक है। परिव्राजक मतलब जो मॉन्क प्र बन गया है। हाँ, हाँ, जो जी प्रव्रजित है ना, जी। प्रव्रज्या, जिसने प्रव्रज्या ले ली प्रव्रजित हो गया। अब प्रव्रजित हो गया, अब उसके बाद में उसकी थोड़ी एक्सपीरियंस बढ़ गया तो वो जी। परिव्राजक हो गया। अगली इस ढंग जातक से पे हम आप, बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी हाल ही में आप कोलकाता के अंदर थे, महाबोधि हाँ हाँ, सोसाइटी में आप वहां जी पर जी, थे। और जो जी आपने एक इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया है, एक संस्था शुरू करी है बौद्ध धर्म की हाँ, शिक्षा के लिए, तो उसके जी आपको जी। कॉल्स वगैरह आ रहे हैं क्या? उसकी क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक? असल में हुआ क्या कि बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, है ना, जो बात है बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, इस पर मैंने बताया कि कई बार मेरी विद्वानों से चर्चा हुई, वो कहे कि भाई ये बुद्धिस्ट बीच में से शब्द हटा दीजिए, है ना, वगैरह वगैरह। तो जो इसको कहते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट में जो देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है। तो ग्लोबल मैंने इसको इसलिए लगाया कि भाई ये जो चीजें हैं ये पूरे विश्व को मिलनी चाहिए, है ना। इसलिए नाम लगा दिया ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन। अब इस मैनेजमेंट का एजुकेशन देना है ना। और जो कि मैं पहले घूम घूम के सब जगह करता रहा कि भाई ये करिकुलम चलाइए, है ना, पुणे में, उधर निस्वास में, इधर जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटीज मेरा कांटेक्ट होता गया, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि सर आप ये इस करिकुलम को चलाइए। फिर देखा कि बहुत सारी अड़चने हैं, नहीं कुछ हो पा रहा। तो फिर मन ने कहा कि भाई तुम ही कुछ करो। कुछ मित्रों ने भी कहा कि भाई आप ही सर्टिफिकेट कोर्स और ये सब शुरू कर लीजिए। तो उसके लिए जो है ट्रस्ट फॉर्मेशन हुआ, वो कलकत्ता में रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना। यह भगवान बुद्ध की ऐसी ही शायद इच्छा थी, इसलिए वहाँ हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने उसका विधिवत उद्घाटन किया, महाबोधि सोसाइटी के साथ भी हमने वो करिकुलम दिया कि आप भी स्टार्ट कर लें। वहाँ इधर बेंगलोर में महाबोधि सोसाइटी है, वहाँ भी उनको दिया। तो कहने का मतलब कि कालांतर में हो सकता है बाद में वो भी करें, शायद वो चाहते हो कि भाई आप राह दिखाइए। उस मैंने पिछले, मैं समझता हूँ कि 7-8 सालों से मेरा ये प्रोग्राम चल रहा था। पहले तो किताबें लिखी, है ना, किताबों से ये सम्यक प्रबंधन की बात बताने की कोशिश की। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी यूट्यूब में जातक कथाओं का बताया। फिर ये हुआ कि उसका फिल्मांकन किया जाए। तो कलकत्ता में वो 8 वैसी फिल्मों का, जातक कथाओं का फिल्मांकन भी हुआ। तो प्रोसेस में अब वहाँ सेमिनार हम करेंगे, जो हमारा ट्रस्ट बना है। ट्रस्ट बनाने का अर्थ ये है कि भाई वहाँ सेमिनार नहीं तो करके ये जो हम बहुत सेमिनार बड़े की कोई डेट समूह वगैरह को, फिक्स हुई है? कोई डेट फिक्स हुई है सेमिनार की? अभी अभी तो नहीं, अभी तो ये हमारे, ये कहते हैं कि सिद्धार्थ नगर जो विश्वविद्यालय है ना, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, वहाँ मैं जा रहा हूँ 12-13 को, वहाँ है। हाँ, पुणे उसके में। बाद मई, नहीं, ये है सिद्धार्थ नगर, वहाँ गोरखपुर के पास गोरखपुर के पड़ता है। पास, अच्छा। जहाँ पिपरहवा है, पिपरहवा जहाँ भगवान हम्म। बुद्ध का स्तूप भी है ना, उधर, पेपरवा। उधर जी। नेपाल में लुम्बिनी है ना। तो सर वहाँ से एक जो भी लोग विश्वविद्यालय बना बौद्ध है। शिक्षा और बौद्ध दीक्षा, मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम बौद्ध दीक्षा कैसे जी लें, जी, हम बौद्ध कैसे बने।
लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि हाँ भैया आप बहुत बहुत बनने से, लेवल लगाने से पहले बहुत शिक्षा लो। इसलिए जो भी लोग सर से कांटेक्ट हाँ। करना चाहते हैं, मैं आपका नंबर जी दे जी दूं या जी। अपना नंबर दे दूं सर? मैं हाँ नहीं अपना, नहीं, आप बिल्कुल अपना भी दे दीजिए, मेरा भी दे दीजिए। हाँ, वो तो ऐसा मैं है कि पहले सर का नंबर कंपनी बता देता हूँ। दे। जी, जी सर। 8847651213, 8847651213, ये आप सर से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम आप जी जुड़ना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जैसा भी आप चाहते हैं, अगर आप सर की जी जी किताबें चाहते हैं, जैसे ये किताबें और भी किताबें, ये अमेजोन पे उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं, सर से भी फोन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा हमारे पास भी कुछ बहुत बच्चों के लिए किताबें हैं, त्रिपिटक की किताबें हैं, थोड़े बड़े सेट हैं वो, जी। थोड़े हजारों में है, लेकिन मैं जी कहूँगा लीजिए, एक बार लेके रख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ते रहिए, सही तो बात मेरे है। से भी आप धीरे संपर्क कर धीरे। सकते हैं, मेरा नंबर है 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक व्हाट्सएप का नंबर है 8447913116। सर को और मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर भेजिए, और हमारे नंबर जरूर सेव कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों को कोई मैसेज भेजना हो तो वो मैसेज तब तक नहीं आएगा व्हाट्सएप पे जब तक कि आप हमारे नंबर सेव नहीं करेंगे। तो सर का, सही। माननीय जसबीर सिंह चावला जी नाम से, और मेरा निखिल सबलानिया के नाम से आप लोग सेव कर ले। सर जाते जाते अब ये जो, मैं अंत में सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, कि अब जो जी भारत ने जो शुरुआत करी है पाकिस्तान के विरुद्ध जी कार्यवाही की, बहुत लोगों जी। का मानना है कि ये लंबी जानी चाहिए युद्ध के तौर पे, बहुत लोगों का कहना है कि ठीक है जितना है उतना ही, रुक के और वेट जी करना चाहिए। आपका क्या इसमें सोचना है? मैं तो यही कहूंगा कि जो सम्यक है उसका निर्वाह होना चाहिए। आपके हिसाब मसलन से सब अभी में क्या है? सम्यक ये है कि हम मैत्री पूर्वक बैठें और इस बात को सर वो तो सुलझाएं। नवाज से देखिए। उसको उसको बुलाया तो था उसको, जो इनका पहले प्राइम अ, मिनिस्टर था, उसको बड़े होटल में रखा था ना नहीं। आगरा में, मैत्रीपूर्ण। हाँ नहीं, मोदी वो जी तो मैत्री जो जो निभाते हैं ना, मोदी जी गए नवाज शरीफ से मिलने, हाँ। प्रोटोकॉल तोड़ के। जी जी सर, जो हुआ वो तो हुआ ही। परंतु ऐसा है ना, जिसका, देखिए, ये पहली कहानी जो मैंने सुनाई, अब उसका धर्म ही कोई वही बात नहीं है। सर, आपका अब मैसेज ले उसको, लिया मैंने, दर्शकों ने, कि हमें नहीं, मैत्री रहना है, अब उसको ठीक करना है। ठीक करना ठीक है, करने बिल्कुल के लिए सही बात है। समूह का निर्वाह देखिए। हाँ, सुधारेंगे सर, उसमें दोनों देखिए। दोनों काम करेंगे। नहीं, ये 1 मिनट बात में मेरी पूरी होने दीजिए। कि भाई चेन बना के उसके सारे रास्ते आप बंद कीजिए, सियार को पकड़ लीजिए, है ना। ठीक तो है। ये पकड़ना जो, जैसे सही। आपने वो पानी बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया, इस तरह से करके उसको ये वार्निंग है ना, कि जी भाई जी ऐसा ऐसा भी हो सकता है। परंतु जो हल है वो युद्ध हल नहीं है। जी